बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न चुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रकरण 5 की हमारी चुपाई चल रही है। 45 कल तक हो गई थी, आज 46 चुपाई से शुरू करते हैं। दिल में तू उपाये मंगाइए पण तू। उपाये यानी उपजाते हो और मंगाइए मंगाते। मूंजी रूह के गालियों, पण का मतलब होता है भी और तू आप ही। मूंजी मेरी, रूह के यानी रूह की और गालियों यानी बातें। जे मिठियों सुनाइए मुंह। जे मिठियों का मतलब जो मधुर, सुनाइए सुनाइए, मुंह यानी मुझे। हे धनी, मेरे दिल में अपने दर्शनों की चाह आप ही पैदा करते हैं और आप ही मंगवाते हैं। आप मेरी आत्मा को अब प्रेम की मीठी मीठी बातें सुनाइए। तू चाहिए कर सुनाइए। चाहिए यानी चाह, तुम यानी राजी महाराज को कह रही हैं, कर यानी करके, सुनाइए सब उम्मीदों तो हत। उम्मीदों चाहना, तो हत यानी आपके हाथ में है। धनी मुझे धाम जा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। तू सबनी गाले समरथ। सबनी मतलब सब, गाले बातों के, समृद्ध समर्थवान है। मेरे धनी धाम के दुल्हा, आपको जो भी अच्छा लगे वही सुनाइए। मेरी संपूर्ण आशा आपके ही हाथों में केंद्रित है। आप सब प्रकार से पूर्ण सामर्थ्यवान हैं। मुंह चयो भू आसमान विच। मुंह यानी मैंने, चयो यानी कहा। भू पृथ्वी कहते हैं, आसमान वो हो गया, विच मतलब बीच में। आऊं हेकली आइया। आइया मतलब हूं। आऊं हेकली यानी अकेली। जी ना अच्छे दिल में खतरो। अच्छे यानी आवे, खतरो यानी शक। से माधाई थी लाइया। से यानी वो, माधाई थी का मतलब होता है आगे से ही, लाइया मिटाती हूं। मैंने आपसे पहले ही क्या कह दिया था कि इस धरती और आकाश के बीच में मैं अकेली हूं। अपने दिल में इच्छाओं के पूर्ण होने के संबंध में उठने वाले संशयों को मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है। तो यहाँ इस बात की ये दृढ़ता दिखाई गई है कि श्री राज जी हमारी आत्मिक इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस संबंध में अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो रूह की इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। तो इस प्रसंग में रास ग्रंथ में ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार। वारने जाए इंद्रावती, मारा आत्म न आधार। करो आशी दीदी, इस चौपाई का अर्थ कर दो। नाम से
प्रणाम जी। जो भी बात कह रहे हैं कि हमारी आत्मिक इच्छाओं को, इसी के लिए ये छुपाई है कि हे धनी, आपने हमारे मन के मनोरथ हमेशा पूर्ण किए। यानी कि जैसे हम ब्रिज में आए, ब्रिज से पहले भी हमने खेल मांगा, हमने कहा भी हमने जाना जाना खेल देखने, आपने पूरा कर दिया, हमें खेल दिखा दिया। तो ब्रिज में आए, तो ब्रिज में तो खैर मांगा ही कुछ नहीं, प्रेम में ही रहे, है ना, मांगने का इच्छा का ध्यान नहीं। हाँ, बाकी ये अभी दिल में जो भी इच्छा होती थी, भी लगता था भी कान्हा जी हाँ। निकल रहे हैं, हमें मिलेंगे, अभी मिलेंगे हम्म। तो मिल जाते थे, है ना, आवाज सुनते थे तो हम्म। अब हमें मिल जाते थे। तो मन में होता था कि आप हमारे साथ प्रेम लीलाएं करो, तो आप करते थे। तो प्रेम वही लग रहा है मुझे भी, मारा हाँ, अनेक बार कोई तो नहीं, अपन अभी अर्थ हमेशा। निकाल लेंगे, आप करो, कोई बात नहीं। हाँ, अनेक हमेशा बार का जब क्या मतलब है? हाँ। अनेक बार मतलब हर बार, ब्रिज में हर भी, बार। रास में भी, और हम्म। आज जागने के ब्रह्मांड में भी, हर बार मेरी आप इच्छाएं पूरी करते आ रहे हो। रास में भी देखें तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हम अंतर ध्यान हुए तो उसके बाद हम हाँ। जाते थे तो मिलना, तो आप आगे ना, आगे ना। हम्म। फिर हमने कहा घर जाना है, फिर हम घर भी ले गए। हाँ। जो जो हम मांगते गए आप करते गए, आपने हमारी सब इच्छाएं पूरी करी हैं। तो बात। अब कहती है श्री इंद्रावती, बारी बारी आप पर जाती है, आप मेरी आत्मा के आधार हो, आप मेरी हर आत्मिक इच्छा को पूरी करते हो। यहाँ आके भी हम भूल गए थे, लेकिन आपने हमें जगा के आज की तारीख में देखे तो जो भी आत्मा की इच्छा होती है, इसमें कोई शक नहीं, राज्य पूरी करते हैं। करते चाहे हैं। किसी माध्यम से करते हैं, सतगुरु के माध्यम से या आपस में सुहूर करके, कोई एक प्रश्न दिल में आ जाता है, उसका जवाब सामने आ जाता है, अगली चुपाई में आ जाता है, या हम्म। सतगुरु की चर्चा में आ जाता है। तो आत्मिक इच्छाएं पूरी करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बाकी आप बता करते दो। हैं। प्रणाम जी। नाम जी। बियू रुहे हिन अरस ज्यों। बियू का मतलब दूसरी, हिन यानी इन, अरस ज्यों यानी धाम की। सेता आजिज पाणी। सेता आजिज, आजिज यानी, सेता का मतलब होता है वह तो, आजिज गरीब है, पाणी आप ही। हे मंज रुअन रातों डीहा। मंज खेल के बीतम, बीच, रुअन यानी रोती है, रातों रात, दिन, डिया का मतलब होता है दिन। मुंजी रूड़ी थी जाने। मुंजी मेरी रूह, रूड़ी थी यानी आत्मा ही, जाने यानी जानती है। तो परम धाम की ये जो अन्य आत्माएं, वे बहुत ही दयनीय अवस्था में है। वो मेरे पास आकर दिन रात रोती है। उनकी पीड़ा को मेरी आत्मा अच्छी तरह से जानती है। धनी के प्रेम और आनंद से वंचित आत्माएं असहाय अवस्था वाली कही गई हैं, क्योंकि उनके पास परम धाम का अखंड धन, प्रेम और आनंद नहीं है। श्री महामती जी की दृष्टि में निश्चय ही वे इस संसार में धनी की मेहर और दया की अधिकारिणी है। ये बड़ी अच्छी बात लगी ना, निश्चय ही, ऋतिक साहब के, है ना। ऋतिक साहब के प्रसंग में भी तो यही बात था। हम्म। उदयपुर से, मंदसौर उदयपुर से, है ना, जैसे हम्म। उन्होंने महामती जी ने राज्य से प्रार्थना की, तो उसके बाद सारे कष्ट मिट गए थे ना। बिल्कुल। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे पास आकर रोती है। अब अभी भी इसी, जैसा कि हमें राज जी ने समझाया है कि जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में रमाड़े, आगे क्या है, ताई रंग, रंग, रंग। रंग। हाँ। तो मतलब कि सुरता वहीं जाती है ना, उनके चरणों में। तो भाव यही आ रहा है कि भाई सुंदर साथ वहीं पे इच्छाएं लेके कि राजी महाराज अब सुख दो, मतलब उन्हीं के चरणों में करते हैं। तो कह रही है कि मेरे पास आकर रोती है, तो उनकी पीड़ा मेरी आत्मा अच्छी तरह से जानती है कि अब ले चलो, उनको प्यार दो। मतलब कैसे अर्जी करती है ना इंद्रावती जी, अभी भी हर पल हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं हमारे लिए, है ना, तभी तो हम शीतल बार की बार वहां जाने की इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं। हाँ।
जे आऊं निहारियां रूहन अड्डू। जे यानी जो, आऊं यानी मैं, निहारियां देखती हूँ, अड्डू तरफ। पसी इन्नी जो हाल, पसी यानी देख कर, इन्नी जो इनकी, हाल यानी दशा। रोअन अच्छे मुंह के, रोअन मतलब रोना, अच्छे यानी आता है, मुंह का मतलब होता है मुझे, मुंह के। से तू जाने नूर जमाल, तू का यानी आप, जाने यानी जानते हैं। हे मेरे धामधनी, अब इन आत्माओं की ओर जब देखती हूँ तो इनकी हालत को देखकर मुझे भी रोना आता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आऊं भी बट भाइयां तिनके, आऊं बी यानी दूसरी, बट पास में, भाइयां जानिए, तिनके उनको। जा उपटे अरस दर, जा यानी जो, उपटे खोले, अरस यानी अखंड के, दर यानी दरवाजे। कांध लाड पारन जू, कांध का मतलब होता है हे प्रीतम, पारन पूर्ण करने, जू का यानी को। मुके डे खबर, मुके मुझे, डे यानी दीजिए, खबर यानी जानकारी। हे प्रीतम, मैं इन सखियों को अपने से दूसरा समझती हूँ। यदि आप इनके लिए परमधाम का दरवाजा खोल देते तो अपने इस प्रेम को पूर्ण करने यानी निभाने की सूचना मुझे भी अवश्य दीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं? श्री महामती जी की आत्मा जागृत होने से अन्य आत्माओं से भिन्न कही गई है, किंतु परमधाम की एकत्व में सभी समान है, क्योंकि सभी धनी की अंग रूपा है। अपने इस प्रेम को पूर्ण निभाने की सूचना मुझे भी अवश्य दे दीजिएगा। कितनी अच्छी बात है ये वाली। यदि आप इनके लिए परमधाम का दरवाजा खोल देते हैं तो अपने इस प्रेम को पूर्ण करने की सूचना मुझे भी अवश्य दीजिएगा। ताकि चुआ बे तिनके, तो ता का मतलब तो, की यानी कैसे, चुआ कहूं, बी यानी दूसरी, तिनके उनको। हाँ, फिर कह रही दूसरी क्यों कहूं। जे मुंह अड्डा पस्सी रोए, जे यानी जो, मुंह मेरे, अड्डा तरफ, पस्सी रोए का यानी देख कर रोवे। ता चुआई थी, चुआ थी हेकली, तब चुआ थी यानी कहती हूँ, हेकली यानी अकेली। मुंह बट भी न कोई, कोई का मतलब कोई। इन सखियों को मैं अलग दूसरी कैसे कह सकती हूँ जो मेरी ओर देखकर रो रही हैं। मैं स्वयं को अकेली इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी दूसरी सखी नहीं है, अर्थात मेरी तरह ये जागृत नहीं है। इसीलिए दूसरा बोला है कि वैसी जागृत नहीं है जैसी मैं जागृत हूँ। तो यहाँ ये संशय होता है कि क्या श्री लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, मुकुंददास जी और केशव दास जी की भी आत्मा जागृत नहीं, जो उनके साथ थे। तो इनके समाधान में यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त महान विभूतियां जागृत तो थी, किंतु इन्हें श्री महामती जी के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता। महामती जी को धामधनी ने अपनी सारी शोभा दे रखी है। नाम सिंगार शोभा सारी, मैं भीख तुम्हारो लियो। किरंतन का ये कथन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कह रहे हैं कि मोहे करी सब ऊपर, ऐसी न करे दूजी कोई, से भी यही निष्कर्ष निकलता है। इसी आधार पर महामती जी ने स्वयं को अकेली कहा है।
यहाँ ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इस चौपाई में अकेली शब्द तथा 39 में कथित अकेली शब्द के भावों में अंतर है, जिसका भावार्थ में स्पष्टीकरण किया जा सो। वहां पे अकेली का क्या मतलब था, यहाँ तो ये समझ में आ गया। जो 39 वाली चौपाई थी ना, उसमें क्या था? शीतल दीदी, आप थे कि नहीं? ये कौन दीदी सी कल चौपाई? मैं जी प्रणाम जी, कल थी नहीं ना मैं, तो ये कल हुई है, मुझे परसों नहीं की, पता। हाँ हाँ, कल की है। हाँ, कल मैं नहीं थी। अपन 30, ये 52 चल रही है एक ना? बार वो निकाल दो दोबारा, 39, हाँ 39 मैं निकाल। निकालती हूँ 39। ये आ गई देखो। जेतु करिए हेकली। अच्छा, भाइये गढ़ जा आऊं, सेता तोहिजे सिखाइल ता पाइयां थी धाऊं। कि यदि आप मुझे अकेली कर देते हैं तो मैं आपसे आकर मिल जाऊंगी। आपके सिखाने पर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, मतलब अकेली, मतलब बिल्कुल इसीलिए इस बात को पुकार पुकार कर कह रही हूँ। तो इस चौपाई में सुंदर साथ को सिखापन दी गई है कि प्रीतम के प्रेम के समय सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से किनारा कर लेना चाहिए। कते परंपरा में इसे ही साध करना कहते हैं, जिसमें धनी के अतिरिक्त और किसी का आभास भी नहीं रहे। इसी के द्वारा प्रीतम से मिलन होता है। तभी तो धामधनी ने कहा, मतलब ध्यान में अकेले होके बैठ जाना, वो अकेली वाला भाव है ना इसमें, है ना? हाँ, कल सुनीता दी तो थी, है ना सुनीता दीदी? यही भाव है ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। इस वाली में ये है, और वो अकेली जो अभी हमने 59 वाली पढ़ी। हाँ जी, हाँ 51 पढ़ी है शायद। हाँ सॉरी, 51, हाँ अभी 51 पढ़ी है, अभी हमने 59, 51 ही थी। 49 और ये 50। इसमें तो अकेला ये कहा गया ना कि मेरे जैसी शोभा किसी और को दी हाँ। नहीं। ओ, हम्म। तो मैं एक सिर्फ उन ये है कि मेरी आत्मा ही सबसे ज्यादा जागृत है, क्योंकि मेरे अंदर सब धनी स्वयं विराजमान हो गए, तो ये हम्म। शोभा किसी और को दी नहीं हुई। इसलिए मैं अकेली ही हूँ इस ब्रह्मांड में, कि मैं जागृत हूँ, जैसे कह लो। यहाँ पर हम्म। अकेली की बात ये आएगी। ये वाली अपन ने ये चौपाई पढ़ी है, ये वाली 52, है ना? हईकली बी बुट मी मुंह बट भी ना कोई, मतलब अपने समान, उनके समान तो कोई है ही नहीं है ना? ये वाली पस्सा बुझाइंदू हिन के। पस्सा यानी देखती हूँ, बुझाइंदू कलपती हूँ, हिनके यानी इन सखियों के, मुंह अच्छे बाझाण। अच्छे यानी आता है, बाझाण का मतलब होता है कल्पना। ई दर ओडी कांद अड्डू। ई यानी इस, दर द्वार, ओडी का मतलब होता है नजदीक हूँ, कांद को प्रीतम की, अड्डू तरफ, थेयम बददी बंद दी ताण। होती है, थेयम का मतलब होती, बंद दी बहुत तरह, ताण यानी खींच। हे प्रीतम, मैं जब इन्हें बिलखती हुई देखती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है। बसा पसा बुझाइंदू हिन के, मुंह अच्छे बुझाण। तो मुझे भी रोना आ जाता है। इस प्रकार मैं आपके धाम के द्वार की ओर निकट में खिंची चली आ रही हूँ। इस प्रकार मैं आपके धाम के द्वार की ओर निकट में खींची चली आ रही हूँ। तो प्रीतम अक्षरातीत की सानिध्यता ही आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करती है और जागृत करके आनंद के रस में डुबोती है। हाँ, ये भाव है अंदर का। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब मैं रूहों को बिलखती हुई देखती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है। तो मैं परमधाम की ओर खींची चली आ रही हूँ, मतलब वहीं पे जैसे जैसे माया के बंधन खत्म होते जाते हैं तो आनंद के रस में रूह
जागृत होकर डूबती जाती है। हे सब मेहर धणिये जी, धनी जी यानी प्रीतम की, दिए थो रू अंदर, दियो थो मतलब देते हैं। हे पण आयम भरोसो कांध जो, भरोसो यानी विश्वास, कांध जो यानी धनी को, जी जाने ती कर, जैसे जानिए वैसे करिए, कर यानी कीजिए। तो हे धामधनी, ये सारी मेहर आपकी है जो आप मेरी आत्मा के अंदर दे रहे हैं। मुझे केवल आपका ही सहारा है। अब आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। जे मुंह करिए हेकली, विस विच आसमाने भू, मुंह यानी मुझे, करिए करते हैं, हेकली यानी अकेले, आसमान और जमीन के बीच, मतलब विच का मतलब बीच होता है, भू यानी पृथ्वी, आसमान यानी आसमान। जे आऊं पस्सा पाण के हेकली, जे आऊं यानी जो मैं, पस्सा देखती हूं, पाण के यानी अपने को, से सब करिए थो तुम, से सब वो यानी वह संपूर्ण, करिए थो यानी करते हैं, तू आप ही। जब आप मुझे इस धरती और आकाश के बीच अकेली कर देते हैं, तभी मैं आपको अकेली देख पाती हूँ। ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। तो जागनी कार्य के उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर जब महामती जी की आत्मा प्रीतम के प्रेम में डूबती है, उस समय उन्हें मात्र स्वयं का एवं धनी का ही आभास होता है। यहाँ यही तथ्य दर्शाया गया है। जेतु जगाइए इलम से, तो यानी आपने जगाइए, जागृत किया, ता पस्सा थी हेकली पाण, पस्सा थी यानी देखती हूँ, पाण यानी स्वयं को, जे की करिए संग लाड जो, करिए यानी करते हैं, की यानी कुछ, संग यानी संबंध, लाड जो प्यार का, ता थियम तो अड्डू ताण, थियम यानी होती है, तो यानी आपको, अड्डू तरफ, ताण यानी खींचा खींच। आपने मुझे तारतम ज्ञान से जागृत किया है, इसलिए मैं स्वयं को अकेली देख रही हूं। जेतु जगाइए इलम से, ता पसा थी हेकली पाण, कि मैं अकेली देख रही हूं। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आपकी ओर खींची चली आती हूं। करे हेकली गडजे, करके, गडजे यानी मिलूं, तो ही जे, सब तो ही जे हथ धनी, तो ही जे दीदी यानी, एक मिनट, हाँ बोलो। ऊपर वाली चौपाई को दोबारा थोड़ा हाँ शो पढ़ करते लेते हैं, हैं। क्या है देखना है थोड़ा, क्या ठीक कह रही है बिल्कुल। इसमें। हाँ बोलो आप शीतल दीदी। नहीं नहीं, यही मैंने देखना है, अभी पढ़ने दोबारा बोलने एक बार हाँ आप। पढ़ो ना, आप पढ़ के फिर दोबारा कर लेते। जेतु जगाइए इलम से, ता पसा थी हेकली पान, जे की करिए संग लाड जो, ता थियम तो अंडू तान। आपने मुझे तारतम ज्ञान से जागृत किया है, इसलिए मैं स्वयं को अकेली देख रही हूँ। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आपकी ओर खींची चली आती हूँ। यानी कि इलम अकेला देते हो तो ऐसे लगता है, यही बात कहना चाह रहे हैं ना, हाँ हाँ, है कि ना, भाई कि अकेली जब हूँ सिर्फ ना। इलम मुझे मिलता है तो हम्म। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ कि हाँ मैं कैसे आई, क्या हुई, कोई भी अपने आप ही दुनिया मैं। में नजर ही नहीं आता ना कुछ भी, हाँ, कि जो तो आसमान जब जमीन के बीच में मुझे कोई, मैं अकेली हो जाती हूँ। मुझे तारतम के से वाणी का ज्ञान जब मिल गया, हम भी अब अपने हम्म, स्वयं देखें दीदी, जब हमें इलम से पहचान हो गई, तो कभी कभी वो पल आता है ना कि कौन है दुनिया हाँ, में, अकेला तो है ना, सही बात है। कोई है ही नहीं हमारा।
है ना? जब हम एकांत में बैठ के इस बात को वाणी के द्वारा सहूर करते हैं, तो है ही कौन? लेकिन जब चितवन में लाड करते हैं, तो मैं आपकी तरफ खींची चली आती हूँ। इनकी चली जाती है। यही तो ये तो स्थिति का वर्णन है ना, कि ऐसा होता है, चाहे वो एक पल के लिए हमें होए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। करे हेकली गढ़जे सब तो ही जे हथ धणी मुंह चेयूं मेदू वड्डियूं जे तू निहारिए नैन खणी। इसको अर्थ कर लिया था, करे यानी करके, गढ़जे मिलूं तो ही जे आपके, हथ यानी हाथों में, मुंह मैंने चेऊं कहा है, उम्मीदों चाहनाएं, वड्डियों बहुत, तू यानी आप, निहारिए देखिए, नैन यानी नेत्र, खणी यानी खोलकर। तो हे प्रीतम, सब कुछ आपके ही हाथ में है। आप मुझसे अकेले में मिलिए और अपने नेत्र उठाकर मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखिए। जेतु निहारिए नैन खणी, खणी यानी खोलकर। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मुझे आपसे इस प्रकार के व्यवहार की बहुत अधिक आशा है, कि मुझसे अकेले में मिलिए और अपने नेत्र उठाकर मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखिए। और यहाँ पे कितना उनका बताया गया ना, इंद्रावती सखी का भी, शिव जी का, मतलब क्या वो धनी को अकेले में भी मिलना चाहती है, और हम्म। जो इस जागनी का कार्य भी मिला वो भी उस उत्तरदायित्व को संभालना चाहती है। उनकी स्थिति कितनी कठिन बहुत कठिन है। है ना? वित्ती मेरी ओर सब आके देखती हाँ। हैं, रोती हैं, मेरी ओर रोती हैं। अभी सुंदर साथ उधर ही, अब सारी आशाएं, अभी भी हमारी आशाएं तो उधर ही है ना, कि आप ही सब कुछ, साक्षात अक्षरातीत जब हमें बता दिया, पांचों शक्तियां आपके अंदर बैठी हैं, तो हम तो वहीं जाएंगे ना, कि आप ही सब कुछ दो। स्वामी जी ने जो सबसे पहले जो कहानी दी है ना राजा वाली, वो हाँ, सारी इस पर सेट बैठती है सारी बात। सारी। मतलब हर बार वो कहानी को अगर थोड़ा सा भी मतलब ले लेना, तो हाँ, सारी बात उसमें आती है। रिपीट कर दो वो कहानी, कहीं सुंदर साथ को दिल में दोबारा से रिपीट हो जाएगी। वो था ना कि एक रानी, राजा और रानी होते हैं। रानी युद्ध के लिए चली जाती है, राजा किसी कारण युद्ध के लिए जा नहीं सकता, और रानी राजा का वो भेष धारण करके युद्ध के लिए चली जाती है। और वहां पर ये परंपरा थी कि जब वो युद्ध कोई जीत जाता है, जिस देश का वो युद्ध जीतता है, उस युद्ध से एक कन्या लोग लेकर आते हैं। और इसी तरह उसने 12 युद्ध जीते, 12 कन्याएं लेकर अब वो आ गई। अब वो कन्याएं तो, फिर उसके बाद ये परंपरा थी कि उन कन्याओं के साथ शादी करनी है। अब 12 की 12 कन्याएं ये सोच रही थी कि अब जो रानी राजा के भेष में, ये हमारे से शादी करेंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि यही राजा है। वो रानी हम्म। राजा का भेष धारण कर, अब वो राजा के आगे कहती है कि अब ये सब की उम्मीद मुझ पे है, अब मैं तो शादी नहीं इनसे कर सकती, अब तो शादी तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप ही अब हकीकत में बताओ कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, मेरे और हाँ, इनमें अंतर क्या है। ये बात अब सारी सब हाँ यही बात करती है। वही बात होगी ना, वो रानी कहती मैं अकेली तो आपसे मिल लेती हूँ, यहाँ भी कहती ना हाँ, हाँ, मैं अकेली तो आपसे मिल लेती मैं हूँ। तो फिर मिल लेती हूँ। जब हाँ, जब अब इनको इनको देखती हूँ हाँ, इनकी तरफ देखती हूँ। तो मुझे भी रोना आता है। क्योंकि वो तो उम्मीद लगा के यही बैठे ना कि अब ये राजा हमारे साथ शादी करेगा, जो हम्म। राजा रानी के मतलब भेष में बना हुआ था। अभी तो कहते हैं इंद्रावती पे समर्पण करते, जो मीनू ने पहले बोला। हाँ, जो अंग सौंपे, सुख हाँ देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। हाँ, हमें इंद्रावती पे समर्पण का मतलब इस वाणी पे, क्योंकि इस उनके द्वारा वाणी ये पर, वाणी मतलब इंद्रावती जी, इस सारी प्राणनाथ जी जो पूरी बैठे पहचान हैं, करके, सारी हाँ पूरी पहचान करके जो पहचान, जो वो कह रही है उस पे समर्पित हो जाए, उनकी बात माने। उनका हुक्म जो भी वाणी में लिखा है। हाँ आगे भावार्थ पढ़ते हैं कि इस चौपाई में
प्रेम के मधुरतम भावों की अभिव्यक्ति है, जिसमें आशिक द्वारा अपने माशूक श्री राजी से इस प्रकार का आग्रह किया है। आग्रह किया ना, अकेले में मिलने का कथन प्रेममयी लीला को दृष्टिगत करके कहा गया है कि मुझसे नजर उठा के मेरी और देखो। तो ये तो प्रेम वाली अभिव्यक्ति भी, मेरी तरफ देखो ना, मुझे प्यार करो, कहने का ये मतलब है। ये मधुरतम भावों की अभिव्यक्ति है। बेई कित न जरे जेतरी, दूसरी बेई का दूसरी, कित कहीं भी, जरे यानी किंचित, जेतरी यानी जितनी, काय न रखिए गाल, काय यानी कुछ भी, रखिए रखी, गाल यानी बात। हे तहकीक मुंजी रूह के, ये तहकीक पूर्ण विश्वास है, मुंजी यानी मेरी, रूह के यानी आत्मा को, के ये नूर जमाल कीजिए, नूर जमाल राज्य महाराज, और कोई दूसरी बात जरा सी भी कही नहीं है। हे मेरे प्रीतम, आपने मुझे इस बात का पूर्णतः विश्वास दिला दिया है। यदि प्रीतम ही प्रेम भरे नेत्रों से देख लें, ऊपर की चौपाई से लिंक है, तो उसके पश्चात और कोई भी बात कहने सुनने के लिए नहीं रह जाती है। यहाँ पर यही भाव प्रकट किया गया है कि जब वो देख ही ले तो सारा काम ही खत्म। चुआ थी रू मुहजी, चुआ थी यानी कहती है, मुहजी यानी मेरी, से पण आयम भूल, पण का मतलब से का यानी सो, पण भी, आयम है, मुंजी आऊं ता चुआ, ता का मतलब तब, जे हुआ विच अरस, असल, जे यानी जो, हुआ हूं, असल यानी खास। किंतु मेरी आत्मा ये भी कहती है कि इस प्रकार की बातें करना भूल है। मैं इस प्रकार की बातें तो तभी कर सकती हूँ जब अखंड परम धाम में मेरी विद्यमानता हो, मौजूदगी हो। तो क्या भाव है कि परम धाम में नूरमयी तन है, जहां धामधनी अपनी नूरमयी अंगनाओं की ओर प्रेम भरी दृष्टि से निहारा करते हैं। अब यहाँ पर ये संभव नहीं लगता, क्योंकि धामधनी भी यहाँ आवेश स्वरूप से आए हैं और मेरा तन भी पंचभूतात्मक है। तो इस तथ्य के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यदि धामधनी श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद्र जी को साक्षात दर्शन देकर बातें कर सकते हैं, आड़िका लीला में तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं और साथ में बैठकर भोजन भी कर सकते हैं, तो अपने प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर क्यों नहीं देख सकते? ये चितवन में क्यों नहीं दे सकते? इतना ही नहीं, श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने सबकी भावना के अनुसार दर्शन भी दिया। तो जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले, तिन विद मन चाया स्वरूप होय के, कारज की सब सिद्ध। सुर असुर सबको ए पति, सब पर एके दया, दे देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्या। दर्शन देते ही थे ना। तो यदि ये कहा जाए कि उन दोनों तनों यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और महामती जी की लीला की बात और थी, वर्तमान समय में अभी की बात कर रहे हैं ना, छठे दिन की लीला में ये संभव नहीं है, तो ये उचित नहीं है। वे क्यों संभव नहीं है? छठे दिन की लीला ही तो ये ब्रह्मवाणी उतरी है। छठे दिन की लीला के लिए ये ब्रह्मवाणी उतरी है। पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरणे हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण
ये बानी कही कि हम प्रेम द्वारा निश्चित रूप से अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को जी भर कर देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उनकी अमृत से भी अनंत गुना मीठी बातों को सुन भी सकते हैं। भी उन्होंने करके दिखाया 5वें दिन की लीला में, चौथे दिन की लीला में, तो छठे कह दिन में भी परमहंसों ने करके दिखाया है। करके दिखाया यहाँ पे भी, छठे दिन में भी। तो वाणी की चुपई कहती है ना कि रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह का खोल। अर्थात आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम विराजमान है। तो ये बात श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में बहुत विस्तार के साथ वर्णित की गई है। आवश्यकता है केवल दृढ़ आत्मिक बल के साथ प्रेम भरे कदम बढ़ाने की, जो हमारी प्राण नली से भी अधिक निकट है, वो हमें क्यों नहीं दर्शन देगा? वो अक्षरातीत ही नहीं जो दर्शन नहीं दे सकता, और वो आत्मा ही नहीं जो दर्शन नहीं कर सकती। तो प्रेममयी चितवनी से सब कुछ संभव है। नकारात्मक विचार हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अगली चौपाई में संकेत किया गया है। तो ये सुंदर साजी चौपाई का भाव बहुत गहरा है। सबको क्लियर हो गया ना? सब सुंदर साज सुन रहे हैं ना? बड़ी प्यारी बात। हाँ, बोल रहे हो कुछ शीतल दीदी? बोल दो। नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत प्यारी बात है कि ये कहते ना कि धनी दीदार नहीं दे सकते, तो ये तो कैसे उन्होंने, जिन्होंने परमहंसों ने पाया, अब यहाँ पे अब स्वामी जी की बात करें, जिन्होंने पाया वो अपना कितने दृढ़ता से कहते हैं कि दीदार हो सकते हैं। अगर धनी दीदार नहीं देते वो अक्षरातीत नहीं है, और जो दीदार कर नहीं सकता वो आत्मा नहीं है। तो ये अभी हमें जैसे दीदार हुए नहीं तो हम कैसे अपने आप को आत्मा समझें? पर नहीं, हम उस राह पे चल रहे हैं। धनी कभी ना कभी तो होगा, ये दीदार भी जरूर होगा। ये लीला कोई सिर्फ 5वें और चौथे दिन की लीला नहीं है, छठे दिन की लीला में भी ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि ये वाणी छठे दिन की लीला जागनी रास खेलने आई गई वाणी, इस जागनी रास में भी धनिया में दीदार तो देंगे ही। बिल्कुल। अच्छा, प्रीति आप भी बोलो, बड़े प्यार से बैठी होती है। बहुत चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत मीठी प्रीति, चर्चा है। सुन सुन के ना कहीं और ही दिमाग पहुंच जाता है कि राज जी क्या क्या बातें हैं जो मैं अभी तक अपने ऊपर हमने इसको रहने में नहीं लाया, इसलिए हमारी आत्मा को राज जी से मिलने में देर है। जी बस बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये आगे की चौपाई हम उसका भाव लेते हैं। हित निहाय विच बेही करे, हित यानी यहाँ, निहाय नश्वर, विच यानी बीच में, बेही यानी बैठ करे यानी करके, यहाँ यह नश्वर है, बीच में बैठ कर। आऊं की चुआ मुंह के पाण, की यानी कैसे, मुंह के मुझे, पाण यानी आप, केई थेई सब तो हीजे, किया, थेई यानी हुआ, तो हीजे यानी आपका, से सब तो के आए जान, से यानी वह, तो के आपका, आए हैं, जान यानी जानकारी या खबर। तो इस नश्वर संसार में बैठकर मैं स्वयं अपने लिए ऐसा कैसे कहूं? ये सारा किया हुआ आपका ही है। इस सारी बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं।
तो यदि कोई संशय करे कि क्या श्री महामती जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि धनी ने उनकी ओर प्रेम भरी नजरों से देखा है क्या? दी ऐसा भी, क्योंकि ऊपर नजरों वाली बात हुई थी ना, तो उसी से लिंक है ना। तो इसका सीधा सा उत्तर है किरंतन में प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, है ना। नेत्रों से वो कह रहे हैं ना, पहले तो उन्होंने कहा कि नेत्र में सबसे ऊपर वाली चौपाई में देखें कि आप मेरे से नेत्र मिला के बात करो, नेत्र उठा के। फिर दूसरी बार कहा कि ये मैं कैसे कह सकती हूँ, ये तो परम धाम में आप कर कर सकते हो। फिर इसी की बात वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नेत्र तो मिलाए उन्होंने, तभी तो चौपाई आई कि धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। तो इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में उन्होंने हफ्सा में संकेत दे ही दिया कि आप सारी बातों को जानते हैं, सब जब बातें होंगी। आगे की तीनों चौपाई 61, 62 और 63 में यही संकेत किया गया। बिल्कुल कितना लिंक से सारी बात चल रही है कि चौपाई जब उतरी होगी तो जैसी जैसी उनकी हालत वैसी वैसी बात करती जाए। और कई बार संदेश सुंदर साथ को सिखाने के लिए दे रही हैं, कई बार अपनी बात कर रही हैं, अपने दिल की हालत बता रही हैं, कई बार सुंदर साथ के लिए रोती हैं। ये अपने दिल की बता दी और सुंदर साथ के लिए कहती है रू नैनो दीदार कर कर, हाँ, कर। फिर कहती है कर। कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ वाणी बता दिया हमारे लिए ना, आए ना, पिछले कारण ये वाणी कही। वो एक कहीं अपना अनुभव बताती है, कहीं हमें निर्देश करती है। हम्म। हे आप पण बता का, तो हम यकीन ही नहीं करेंगे, हाँ है ना। बिल्कुल। हे पण गालियों लाड ज्यों, ये हे का मतलब ये, पण यानी भी, गालियों बातें, लाड ज्यों यानी प्यार को, करिए थो सब तू, करते हैं करिए, थो है ने है, तू आप, तोरे तोहिजी गालिन जी, तो आपके, रे यानी बिना, तोरे आपके बिना, तो ही जी आपकी, गालिन जी यानी बातों को, दम ना निकरे मुंह, जरा सा, निकरे यानी दम का मतलब होता है जरा सा, निकरे निकलती, मुंह यानी मुझसे। हे प्रीतम, ये सभी प्रेम भरी बातें हैं जो आप मुझसे कर रहे हैं। आपके बिना मैं आपकी बातों का दम नहीं भर सकती, अर्थात आपकी तरह इतनी मीठी बातें नहीं कर सकती। आपके बिना आपकी बातों का दम नहीं भर सकती। तो माधुर्यता के मूल स्तोत्र कौन है? अक्षरातीत ही है। उनसे अलग होकर कोई भी माधुर्यता के रस में प्रवेश नहीं कर सकता। कि कोई चाहे तो, महामती जी कह रही है कि मैं आपकी जैसी मीठी बातें नहीं कर सकती। ये सभी प्रेम भरी बातें हैं जो आप मुझसे कर रहे हैं। आशा उम्मीदों जे हुज्जतों, उम्मीदों उम्मीद की, जे यानी जो, हुज्जत का मतलब होता है दावा है, सब तू ही उपाये, आप ही उपाये यानी उपजाते हैं। मुंजे मोहे तेतरी निकरी, मुंजे मेरे, मोहे यानी मुख से, तेतरी यानी उतनी, निकरे यानी निकलती है, जेतरी तू चाहिए, जेतरी जितनी, तू यानी आप, चाहिए यानी कहलाते हैं। तो हमारे अंदर आपसे अपनी इच्छाओं के पूर्ण कराने का जो दावा है वो आप ही उत्पन्न कराते हैं। मेरे मुख से मात्र उतना ही निकल सकता है जितना आप कहलवाते हो। चई चई चुआ केतरी, चई यानी कह कहकर, चुआ केतरी, केतरो यानी कितना,
सब दिल जी तू जाने, दिल जी यानी दिल की, तू यानी आप ही जाने यानी जानते हैं। तोरे आइयां है गली, तो आपके बिना आइयां हूं एकली यानी अकेली। सब जाने थो पाने, जाने यानी जानते, थो यानी है, पाने यानी आप ही। बार बार कहकर मैं कितना कहूं, आप हमारे दिल की सभी बातों को जानते हैं। आपके बिना मैं अकेली हूं। प्रेम के रहस्यों से भरी इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस चौपाई में प्रेम की कितनी मधुर अभिव्यक्ति है। प्रेम और समर्पण को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। धनी का दिल ही तो धाम में श्री इंद्रावती जी के दिल और तन के रूप में लीला कर रहा है। उसी दिल का प्रतिबिंबित दिल भला धाम धनी के बिना कैसे संतुष्ट रह सकता है। तो यही भाव इन शब्दों में उजागर होते हैं कि मैं आपके बिना अकेली हूं। मतलब साक्षात राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं, तो वो धनी के बिना कैसे संतुष्ट रह सकता है। ये प्रेम और समर्पण की बातें हैं कि जब वो ध्यान में रहती होंगी तब तो एक हो जाती होंगी, जब उत्तरदायित्व पूरा करने में सेवा में लगी है तो फिर वो अकेला महसूस करती है। मैं आपके बिना अकेली हूं। श्री महामत चोए महबूब जी, चोए यानी कहते हैं, महबूब जी धामधनी, हे डिन्नी तो लगाइए, हे यानी यह डिन्नी दिया है, तो आपने लगाया है। तू जागे अस्सी नींद में, भी तू जागता है, हम नींद में। तू यानी आप, जागे यानी जागृत हो, अस्सी यानी हम, निंद्र में यानी नींद में। जाने तिए जगाए, जाने यानी जानिए, तिए यानी वैसे, जगाए यानी जागृत कीजिए। श्री महामती जी कहती हैं कि हे धामधनी, आपने हमारे साथ ये माया लगा रखी है। आप तो पूर्ण रूप से जागृत हैं, किंतु मैं यानी हम सभी आत्माएं माया की नींद में हैं। अब आप जैसे भी चाहें वैसे जगाइए। तो माया की नींद में होने का कथन संकेत रूप में हम सुंदर साथ के लिए श्री इंद्रावती जी की परात्म पर अवश्य फरामोशी है, किंतु उनकी आत्मा इस खेल में जागृत है। वो अपने आप को नींद में कह देती, बोलो। हम जरा सा वाणी का ज्ञान आता है तो हम सोचते हैं हाँ हमें ये पता चल गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे हम सब माया के रूप में उनके साथ चिपकी पड़ी है। चिपके पड़े हम ये माया ही लगी माया, हुई है ना। वो कहते हैं सुंदर ना साथ माया को लगी है। जगाना भी तो एक उनको माया ही लग गई है ना। हाँ, हम ही माया बन के चिपके पड़े हैं। हम छूट ये जाएं हमसे या छूट नहीं माया रही माया। से तो छूट बेचारे जाएं। कोशिश करते हैं राज जी, फिर भी हम वहीं घुस जाते हैं, तो कितने परेशान होते होंगे वो। हम्म, जी अभी टाइम है सुंदर साथ जी, कर लेते हैं प्रकरण 5 की चौपाई। हाँ जी, हाँ अनिल भैया खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। दीदी यहाँ माया की बात आई तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बातूनी माया और जाहिरी माया वो कौन सी है? सुंदर सर जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, शीतल दीदी, आशी दीदी, आप दो। बातूनी माया की तो बात हो रही है। जागे नहीं रहे तो हम पे माया चढ़ी हुई है ना, हमें तो कह दिया उन्होंने माया। हम सब आत्माएं माया की तरफ ही तो उनको चिपकी पड़ी है। उनकी बातूनी अपनी माया माया कोई भी नहीं, अपनी तो उनकी कोई भी नहीं, ना बातूनी ना जाहिरी। हम माया बन के चिपके पड़े हैं उनसे। मुझे तो यही भाव आया।
देखो हाँ, जाहिरी माया पता ही है सबको क्या है। बातूनी माया जो मुझे लगती है कि जब हम ज्ञान भी ले लेते हैं तो हमारे अंदर जो मैं है, अहंकार है, ये बातूनी माया है। प्रतिष्ठा है, मान अपमान है, ये हमारे लिए बातूनी माया है सुंदर साथ जी। हमें ज्ञान होने के बाद भी, इल्म आने के बाद भी जो हमारा अहंकार नहीं जा रहा, जो हमारी मैं नहीं खत्म हो रही, प्रेम नहीं आ जाहिरी रहा। माया तो सबको पता ही है, ये हमारी प्रेम बातूनी माया है। वो सूक्ष्म जाहिरी में माया तो को सबको एक पता बार ही ही है। समझाया था ना अनिल भैया। हाँ, सूक्ष्म, एक जी तो हाँ, ये जी होता है कि सूक्ष्म ना, जो, एक जो सूक्ष्म अंदर मैं घुस जाती है ना, मैंने ये कर हाँ, लिया, अरे ये तो राज्य का काम हो गया, मेरे हमने ये इतना हो गया हमारा, ये सूक्ष्म वाली मैं भी आ जाती है ना अंदर से। जब अपन एक मैं के वो सीखे थे, तो एक सूक्ष्म वाली मैं होती है, वो बात तो नहीं मैं भी हो जाती है। वो छुपाई नहीं आती, मारिया कहा, काड़िया कहा और कहा एग्जैक्टली है ये, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। खुद। ये अगर, हाँ, बस ये है। जी जी बिल्कुल। हम्म, ठीक है कुछ लगता है कि बात कुछ और शायद मन में आ रही हो अनिल भैया के। अनिल भैया, हाँ जी दीदी। कुछ और कहना चाह रहे हो तो बोलो। नहीं बस मुझे यही जानना था कि बस ये तो माया की तो सब कुछ हमें पता है कि रास में पहले प्रकरण में बताई, खिलवत में कैसे माया छोड़ना है, मैं खुद ही कैसे करने छोड़नी है वो बता दिया, वो तो सब कुछ था ही। लेकिन ये बातूनी और जाहिरी माया की बात मुझे जाननी थी। और वही देखो बुजुर्गी सिनकार में मारे हुए। आके अब अंदर वाली मैं उसको भी हटा रहे हैं कि तुम कुछ हो ही नहीं हो, यहाँ तक हमें पहुंचा दिया कि देखो मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, यहाँ तक ला। अब श्रृंगार में आके नहीं दीदी, अभी रिसेंटली हमने एक चौपाई पढ़ी भी थी पीछे कि इश्क भी मांगती है ना तो भी बुजुर्गी के वास्ते, वो भी हाँ बुजुर्ग। बुजुर्गी कि की माया, वही याद ना आ रही है बुजुर्गी। ज्यादा तो भी यूं कि मैं बड़ा राज्य में रहती हूँ, ये माया तो ये भी तो माया माया है, ये भी माया जी है। इश्क मांगे सो भी बुजुर्गी वास्ते, हम्म। इश्क में रहना होना और गर्क हो जाना, लेकिन नहीं उसमें भी होड़ है। होड़ है। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल बातूनी माया नहीं है। नहीं, बिल्कुल यही है, यही बात है। सारी सारी बातें ये बातूनी है, जो चाहे हम उसमें कोई भी भी बात होड़ करें। है, इस बात को जरा समझाना, किसी बात उसमें भी की होड़ होड़ है, है। चाहे इल्म लेने की होड़ है, चाहे नहीं, जागृत। अभी वो इश्क की होड़ कह रहे हैं ना, इश्क की होड़ समझाना हम्म, मुझे। नहीं आशी आंटी, जैसे आप कुछ दिन अगर राज्य की याद में भी गर्क रहो ना, तो फालतू की कई बार यूं भी जैसे ना नॉर्मल नॉर्मल हो गए तो गर्दन थोड़ी सी अकड़ ही जाएगी कि हाँ, हाँ, पता मतलब नहीं। हाँ, कि जैसे मैंने सच में राजी को पा ही लिया है, जबकि उसको तो हाँ, पाकर कोई पा भी नहीं सका, और जितना वो डोर खींचते हैं रूह तो उतनी उनके अंदर जाती है। इसमें भी कहीं बिल्कुल। अपनापन नहीं है कि हम उनको ये ना, याद यही भी कर स्वामी सकते जी हैं। ने एक बार कहा था कि अपनी संतुष्टि नहीं कर लेनी, हमने एक बार ही दर्शन कर लिया तो बहुत हो गया और ये सब हो गया। तो ये अंदर अंदर हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमने कर लिया, ये हो गया, तो ये होड़ ही होती है। चांद दीदी आप बताओ, आपने कुछ ये लिखा है? अच्छा, सब मान लिखा है? प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा सब ये अपनी क्या माया ही तो है, बातूनी माया। बिल्कुल। अच्छा, कुछ चांद दीदी, अच्छा सुनीता दीदी आप खोल लो, चांद दीदी ने कुछ लिखा है। चांदनी कह रहे थे थोड़ा और स्पष्ट करो। ओ, चांद दीदी कह रही है, ओके। चलो सुनीता दीदी बोल लेती है, सुनीता दीदी खोलो। और क्या, अच्छा आपको वो दिया था ना मैंने, आप चले गए थे, ओके। नहीं, वो मेरे को नीडू वाली बात बिल्कुल सही लग रही है सुंदर साथ जी। एक वो चौपाई भी आती है ना, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। हाँ, कि मतलब दुनिया से तो हमारे बंधन थे माया के, वो तो हमने छुड़ा लिए, लेकिन अंतर मन में जो हमारी अंदर की सूक्ष्म मैं चल रही है, जो बाहर वालों को नहीं दिखाई दे रही है, वो मैं मुझे भी कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन वो घर करके बैठ जाती है। वो सिर्फ राज्य ही जानते हैं, और वो ही रुकावट है। बाहर की माया रुकावट नहीं है हमारे और राज्य के बीच में। जो अंदर की हमारी अपनी बातूनी वो जो है ना मैं, वो रुकावट है हमारे और धनी के दीदार के बीच में। कि भाई बाहर से तो हम छूट जाते हैं फिर भी, लेकिन जो अंदर वाली मैं, जैसे मैं पना, या सब सखियों के बीच में मुझे बुजरकी मिले, या फिर वही इश्क आ गए, इश्क में थोड़ा टाइम डूब गए तो अपने आप को बहुत, मैं तो राज्य की बहुत करीब हो गई हूँ, और अपना इतना मान कर लेना कि दूसरों को कुछ भी नहीं समझना। तो ये जो सूक्ष्म मैं होती है ना,
ही बातूनी में है, और ये ही सूक्ष्म में मेरे और धनी के बीच में पर्दा है, और ये ही हटाने की बात हो रही है सिंधी वाणी में। बाहर वाली मैं की बात नहीं हो रही, वो तो सभी जानते हैं। ये जो सूक्ष्म वाली मैं है ना, इसको हटाना है हमें। है ना नीरू? बोलो बोलो। एक मिनट खोलती हूँ आपको। हाँ, और सबसे बड़ी बात है दीदी कि इस मैं की पहचान अपने अंदर जो बैठी है वो ही जानती है कि मैं किस मैं में उड़ रही हूँ। ये तो हाँ, आपको कोई बिल्कुल देख के बिल्कुल। बता ही नहीं सकता। बाहर से तो हम बड़े सुरखुरू रहेंगे, हाँ, पर अंदर एक चीज है कि ये जो मैं याद भी कर रही हूँ, इसमें ये तो नहीं है कि मैं बड़ा राजी में रोज रहूं। एक होता है कि मरना, मरते ही रहना, कि जी ना सकना, वो है असल विषय। एक ये है कि मुझे रोज इस बार ना, जैसे अपने मंदिर का प्रोग्राम था, तो किसी ने जैसे चर्चा की, तो उन्होंने फैल और हाल के ना 2 मीनिंग बताए, वो बड़े अच्छे थे। मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने भी वो बात बताओ करूं। बताओ। हाँ, कि फैल कहते हैं ये होता है कि जैसे वाणी से हमें पता चला, या आपसी बैठक से हमें पता चला कि हमें राज्य की याद में रहना है, हमें राज्य के इश्क को पाने के लिए प्रयासरत रहना है। हाल ये होता है कि मुझे राज्य के बिना दम ही ना है, कि मैं रह ही ना सकूं। अब एक है कि हम रोज कोई ना कोई प्रयास करें और राज्य में रहें, और फैल से जब ये हाल आ जाए कि मैं राज्य के बिना अब रह सकती ही नहीं, उसमें बातूनी मैं भी खत्म हो जाती है। जब खुद करने की उसमें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पिंच ऑफ मैं रह जाती है। ये बड़ी बारीक सी बात है, कभी गुजरती है तो खुद को पता चलता है कि कहाँ कहाँ मिटने की बात आ रही है, कहाँ कहाँ खुद को देखना है और मारना। इंद्रावती जी ने अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को का भी इस हाँ सिंधी जी। वाणी में खुलासा किया है, जो हमने हमको दीदी वो कभी सुबह जो नजर ही पढ़ी नहीं थी आती, हम हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ कभी। तारतम सुधा में 6 तरह की मैं बता दी, हाँ, यानी जीव की, आत्म की, परात्म की मैं भी, पर आत्म इन की परात्म की मैं भी, में कि मैं क्लियर तो हुआ धनी था के हमें चरणों ये में वाली बैठी बात। हूँ। हाँ, ये बात बहुत घर कर गई, मतलब वो उसमें भी मैं ये बताई परात्म की, कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए। मंजिल तो वही है ना, तू ही तू तक आना। हाँ, तू ही अब बस। बीच में अब कहनी में स्वामी बड़ा जी ने, आसान है कि ये भी हो गया, ये देखो भी हो गया, पर स्वामी जी ने उसकी ना, मंजिल स्वामी जी ने बड़ी। दिया उस तारतम सुधा में ये बात लिखी है। हाँ अगर जी, हाँ पूरी जी, मैंने वो वाणी सुबह का, वाली अगर बैठक में हम, सुना हाँ, था। हाँ, सुना था, अगर पूरी वाणी का सार अगर एक शब्द में कोई बताना चाहे तो ये है, तू ही तू बस। और आप ये सोच रहे हो इस चीज से और आगे चले गए थे 100 दिन की यात्रा में, तू को छोड़कर अब सिर्फ मैं ही मैं, मतलब और कोई है ही नहीं है मेरे और तू। तू में तो फिर भी दो का है ना, एक तू है और एक मैं हूँ, मतलब तू ही तू। फिर उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं, तुम भी राजी हम भी राजी, कुछ है ही नहीं है। वो मैं राजी वाली मैं, वो और भी आगे की बात बोल दी थी उन्होंने कि उसके अलावा कुछ वो रह वो तो ही एक चर्चा में इंद्रावती वाली, उन्होंने वो ऐसा तो बोला था। किया इंद्रावती था की ना। है। देखा, वो तो सिर्फ इंद्रावती की है। हाँ, उन्हीं की बात है। वो ही बोल रही है, उन्हीं के लिए है, सारी हमें तो शोभा इसीलिए उन्हीं सिर्फ पे तो हमें तो है। सिर्फ इलम से पता सही है, बात। अभी इश्क का कोई नहीं अनुभव नहीं, नहीं, अभी इसलिए चुप, हमें तो सिर्फ हम इलम से इसलिए चुप समझ रहे हैं रहते हैं। आशी दीदी। हमारी क्या हालत है, हमारे तो पल पल हमारी इलम तो होता है। मीनू दीदी वो लाइन हो गई, गुजर रही हूँ मोहब्बत की राह से हसरत, धड़क रहा है मेरा दिल हर एक गाम के बाद, हाँ, क्या बात है। शहर उम्मीद की आती है हर एक शाम के बाद, नाम के हमारा बाद, नाम भी आता है उनके नाम के बाद। नाम के बाद। दीदी इलम का विलास भी तो बहुत आनंद देता है। ये यही तो है, आनंद क्यों वो नहीं, तो देता है। हम वो तो उसी से देता जी है, रहे हैं। वो तो ये देता है, वक्त तो लेकिन जो हम उसी धनी से जी चाहते हैं रहे हैं। उस ये हमारी तो शीतल दीदी, सांस हमारी जो तो आ अभी रही है ना, खुराक ही वही है, हमारी तो अभी हमारे खुराक को ही जो वही है। सांस आती है ना थोड़ी बहुत घर में, वो इसी वजह से आती ये है इसी वजह वाकई। से, और हाँ, यहाँ सही पर बात है। मैक्सिमम हमें इसी से मिल रहा है सारा स्वाद। पिछले कारण बानी कही, हमारे लिए ये वाणी कर दी ना राजी ने। एक एक हमारा, ऐसे लगता है मेरी ही दर्द इस वाणी में लिख दिया है, मेरी ही बात राजी बोल रहे हैं। हम्म। मैं वो वाला प्रकरण कई बार पढ़ती थी ना कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, या पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद ही में उलझी। मैं कहती थी हाय, अगर इंद्रावती जी की आत्म नहीं पहचान की तो और की किसने। किसने करी? पुकार चले मेरे पीयू जी, ये प्रकरण पढ़ना भी कोई आसान नहीं था। मैं तो नींद ही में, क्योंकि जैसी पहचान होनी चाहिए थी वैसी तो हमें हुई ही नहीं। नहीं हुई। फिलहाल तक भी हमारा पीरियड कंटिन्यू है।
तो वैसी तो हुई ही नहीं, तो वो कोई आसान नहीं था। पर वो सारा कुछ ये है कि यहाँ पर हर रूह ने हर तरह की स्टेज देखी है, फेस देखा है, विरहा की भी कितनी स्टेजेस देखी हैं, और राजी के इलम इश्क की भी देख रही है। बिल्कुल। ठीक है सुंदर सा जी, प्रकरण 6 नहीं शुरू करते। आज राज्य की यही मौज इतनी ग्रहण करते, चौपाई दोहराते हैं अपन ये वाली। ये प्रीति जी नीरू दीदी से कुछ पूछना चाह रही हैं। कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, सबके नहीं दिल नहीं में राजी है नहीं, है वो ना। तो वैसे कुछ बात कर रही होंगी, शायद उससे मिलना चाहती होंगी। प्रीति का भाव ये देखो, उसकी गर्दन हो रही है, वो आती वहां पे है ना। देखो वो क्या, देखो दीदी उन्होंने इस संदेशा मैसेज में क्या डाला है कि सखी बहुत दिनों बाद आपको देखा है, कभी आपने मुझे चितुनी की पुस्तक दी थी रतनपुरी में जब मैं छोटी थी, वो है ना, याद आया आप मेरी आपस में सखी। आपको याद आ रही है, हाँ, उसकी कोई वो भाव हाँ, नहीं है या आने जाने का। छोटी थी तब, कोई बात नहीं, बात तब करूंगी। देखा था आपने। अभी मैं चौपाई दोहराती हूँ, फिर अपन मीटिंग ऑफ करके फिर ये वाली बात करते हैं नीरू। ठीक है। अ, श्री महामत चोए महबूब जी, हे डिन्नी तो लगाए, तू जागे असी निद्र में, जाने तिए जगाए, जाने तिए जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।